हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभराज। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मतलब एचसीएल में जो बहुत सारी वैकेंसी आई हैं इनके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, एचसीएल में आपकी बहुत सारी वैकेंसी आई हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में, ठीक है। और इसमें जो वैकेंसी आई है वो ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है। ट्रेड अप्रेंटिस मतलब इसमें बहुत सारे ट्रेड से रिलेटेड अप्रेंटिस बहुत तरह की जॉब है इसमें, ठीक है। तो एचसीएल में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई है, काफ़ी अच्छी अच्छी सीटें हैं। तो अगर आप ये वैकेंसी अभी आई है, अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करने जा रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा पीडीएफ जितना है पूरा मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि टोटल पहली बात कुल कितनी सीटें हैं, कहाँ के लिए ये पूरा एचसीएल में किस जगह के लिए पूरा वैकेंसी निकला ये भी बताऊंगा पीडीएफ के थ्रू। और इन सबके साथ साथ इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एज मैक्सिमम एज क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इन सबके साथ साथ क्या आपका शैक्षिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इन सबके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस मतलब एचसीएल में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये मैं पूरा बताऊंगा। क्या इसके लिए कोई एग्जाम है, क्या बिना एग्जाम दिए इसका होगा, डायरेक्ट आपका सीधे सिलेक्शन होगा, या मेरिट बेस मतलब मेरिट बेस पे होगा, या आपका एग्जाम दिया जाएगा, कैसा होगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस, पूरा इस कंप्लीट वीडियो में बात करेंगे। तो एचसीएल में बहुत अच्छी वैकेंसी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए अब मैं आपके सामने यहाँ पे पीडीएफ में ओपन करूंगा। पीडीएफ में पूरा रीड करके आपको बताऊंगा कि इसमें टोटल क्या क्या इस पीडीएफ में कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने पीडीएफ ओपन कर रखा है, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम, ठीक है। और ये जो निकला है ये खेतड़ी कॉपर कॉर्पोरेशन में निकला है। खेतड़ी कॉपर कॉर्पोरेशन ये कहाँ पे पड़ता है, तो यह जिला झुंझुनू राजस्थान, ठीक है, वहां के लिए पूरी वैकेंसी निकली है। झुंझुनू राजस्थान, वहीं पे अगर आपको जो जॉब मिलेगा ये झुंझुनू राजस्थान में आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहां के लिए निकला है, एचसीएल ने निकाला है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने। अब इसमें देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से कह दिया गया फर्स्ट लाइन में, एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस के लिए निकला है इन खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। अप्रेंटिस जितने लोगों को नहीं मालूम मैं बता देता हूँ। देखिए अप्रेंटिस वो होता है कि आपको साल 2 साल 3 साल जैसा भी एग्रीमेंट रहता है उतने साल तक आपको वहां पे जॉब करनी पड़ती है, ठीक है। आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, उसी साथ में ट्रेनिंग मतलब साथ साथ में ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, आपको जॉब भी करना पड़ेगा। और जब आपका जॉब पूरा फाइनल हो जाएगा तो आपको एक अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट। और उस अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट आप अदर किसी भी एग्जाम में आप लगा सकते हो, आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो अप्रेंटिस की पूरी ये जॉब है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड 21 मतलब 22 नवंबर 2022 से इसके ऑनलाइन मतलब पूरी तरीके से ऑनलाइन तिथि प्रारंभ कर दी जाएगी। 22 तारीख से आप इसको पूरी तरीके से क्या कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ इंडिया अंडर गोइंग, ठीक है, अंडर गोइंग ट्रेनिंग एट खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड फॉर ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द एक्ट। मतलब जो आपका ट्रेनिंग होगा वो ट्रेनिंग आपका खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान के तहत होगा, ठीक है, वहीं पे आपका ये ट्रेनिंग होगा। और इन सबके साथ साथ अब आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ट्रेड दिए गए हैं। तो ट्रेड क्या क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे मेट माइंस का है जो 3 साल का है, और ये पूरा पद दिया गया है, टोटल 60 पद है। और इन सबके साथ साथ ब्लास्टर मतलब माइंस खान में ही आपको जो खान रहते हैं कोयले के वहीं पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ब्लास्टर कोई ट्रेड है, ठीक है, उसमें आपको टोटल 100 सीट है और 2 साल के लिए आपको ट्रेनिंग ये दिया जाएगा इसमें। और इन दोनों के लिए सबसे अच्छी बात है कि आपसे 10th और 12th पास आपका होना चाहिए। जितने लोग 10th पास है 12th पास है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं इन दोनों पोस्ट के लिए, इन दोनों ट्रेड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपसे आईटीआई नहीं मांगा गया है, सबसे अच्छी बात है। तो जितने लोग 10th और 12th पास हो आप इन दोनों ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्लियर है। फिर आपका यहाँ पे डीजल मैकेनिक है, फिटर है, टर्नर है, ठीक है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, इन सभी के लिए देखिए यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है 2 साल 2 साल 1 साल सभी के लिए है, ठीक है। और सभी के यहाँ सीट दी गई है। और इन सभी के लिए आपके पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आप 10th और 12th पूरी तरीके से पास होने चाहिए। इन सबके साथ साथ आईटीआई पास इन द कंसर्न ट्रेड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीवीटी एससीवीटी से, मतलब 2 ट्रेड होता है आईटीआई में, एनसीवीटी एससीवीटी, इन दोनों ट्रेड से आपको आईटीआई किसी एक में, ठीक है, आईटीआई पास होना आपके पास जरूरी है। आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए इन सभी ट्रेड के लिए। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिमिट ये क्या कहा गया इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन यानी कि है द कैंडिडेट मस्ट पोजेसेस रिक्विजाइट क्वालिफिकेशन एज लिस्टेड इन द अबव टेबल कट ऑफ डेट, ठीक है। वो पूरी तरीके से कैंडिडेट को ये क्वालिफिकेशन पूरी तरीके से पूरी करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप 10th और 12th पास हो गए तभी इस फॉर्म को डाल पाओगे, ठीक है। पूरी तरीके से मस्ट है, ये नहीं है कि आप अपियरिंग हो 10th अपियरिंग हो, ये नहीं, पूरी तरीके से, ठीक है।
कट ऑफ डेट। चलिए, और दूसरा यहाँ पे है द कैंडिडेट मस्ट बी ITI पास, ITI पास भी आप होने चाहिए, ठीक है। अभी आगे पूरा दिया हुआ है NCVT SCVT, तो ITI सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपियरिंग में हो, मतलब आप अंतिम साल है आपका, अभी रिजल्ट नहीं आया है, ये नहीं, पूरी तरीके से आप पास होने चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, पूरा इसमें मेंशन है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर द कैंडिडेट हु हैव पास्ड ITI, अगर कोई कैंडिडेट ITI पास हो चुका है 2019 में, वो अप्लाई कर सकता है, और प्रायर टू द ईयर 2009 विल हैव टू प्रोड्यूस एन एफिडेविट, मतलब 2019 के बाद अगर कोई पास हो रहा है या उसके पहले, सॉरी प्रायर, तो उसको एक एफिडेविट भी पेश करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पूरा मजिस्ट्रेट के सामने से जो सिग्नेचर वगैरह होता है वो एफिडेविट आपको लाकर पेश करना पड़ेगा ट्रेनिंग के समय। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दे आर अंडरगोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम एनीवेयर अर्लियर, ये पूरा आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। 2019 के पहले जो लोग हैं, ठीक है, प्रायर मतलब पहले, वो लोग लाके दिखाएंगे। आगे देखिए, कैंडिडेट पोजेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एस, मतलब जो लोग हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे डिप्लोमा जिन्होंने किया है, बीटेक जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है, सेल नॉट बी कंसीडर, उन्हें कोई कंसीडर मतलब कोई विचार ही नहीं करना है, ठीक है। इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट सेल नॉट बी कंसीडर्ड, उन्हें इसके इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा। ITI मांगा है तो ITI रहना चाहिए आपके पास, उन्हें इसके इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। एडिशनली कैंडिडेट हैविंग हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, चाहे आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, विल नॉट गिवन एडिशनल वेटेज, और उनको अतिरिक्त वेटेज भी नहीं दिया जाएगा। मतलब जैसा आपके पास 10th और 12th आप क्वालिफाई हो, और अगर आपने BCom BA BSc ये भी किया हुआ है, तो ये मत सोचिए आपको एडिशनल मतलब अतिरिक्त आपको वेटेज मतलब अतिरिक्त मार्क्स दिया जाएगा, आपको अधिक प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा, इसमें पहले कह दिया। और BE BTech वालों को इसके इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा ITI वालों के थ्रू, ठीक है। तो ये कहा गया। फिर आप देखिए पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूरी तरीके से मेंशन कर दिया गया है चार्ट में, 3 साल 2 साल 1 साल सभी के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या है, द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट देयर मार्क्स ऑब्टेन ITI 10, मतलब कैंडिडेट का मेरिट बनेगा, कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा अगर फर्स्ट लाइन में हम देखेंगे तो, ठीक है। ये मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ए वेटेज ऑफ 30% ऑफ मार्क्स स्कोर रिलेवेंट ITI एंड वेटेज ऑफ 70% शैल बी गिवन स्कोर इन 10th, ठीक है। मतलब आपका कोई एग्जाम नहीं होगा इसमें, आप तुरंत फॉर्म फिलअप किए, आपका 10th में जो मार्क्स आया है, ठीक है, और ITI में जितने मार्क्स आए उन्हीं पे आपका पूरा मेरिट बनेगा। क्लियर, मेरिट बेस पे ये पूरा एग्जाम होगा, मतलब पूरी वैकेंसी जो फिल की जाएगी अप्रेंटिस की, ये मेरिट बेस पे होगी। तो सबसे पहले इन्होंने कह रखा ITI में जितने आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है, उसका आपका कितना लिया जाएगा 30% बस उसका लिया जाएगा, आपके ITI जो रिजल्ट है उसका 30%, ठीक है। और 70% आपका हाई स्कूल का लिया जाएगा। मान लीजिए हाई स्कूल में आपके 400 नंबर है तो 70% मतलब 280 नंबर आपके लिए जाएंगे, ठीक है। उसी पे ही मेरिट बनेगा, उसी पे ही आपका मेरिट डिसाइड, मेरिट कुछ भी ये लोग बना देंगे, और उस मेरिट के आसपास अगर आप रहोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये कह दिया इन केस ITI रिक्वायर्ड ट्रेड मास्टर माइंड ब्लास्टर, ठीक है, 100% वेटेज इज 10%। मतलब कह रहा है कि जो 2 पद अभी मैंने आपको बताए थे, एक हमने आपको ब्लास्टर बताया था और एक मेट बताया था, इसमें ITI नहीं मांगा है, तो इसमें पूरा 10th का पूरा 100% आपको वेटेज दिया जाएगा। मतलब जितना 10th में आपका मार्क्स है उस एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाएगा, उतना % पूरा आपको वेटेज मिलेगा। इसमें पूरा 100% बोला तो 100% आपको पूरा इसी पे ही मेरिट बनेगा। मतलब आपके पूरे हाई स्कूल में जितना आपने नंबर पाया हुआ, मान लीजिए 400 नंबर पाया, तो उसी पे ही आपका पूरा मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक है। ये भी कहा गया है एडिशनल बोनस मार्क्स विल बी गिवन डिपेंडेंट एक्सीडेंट एम्प्लॉयमेंट SCL KCC while deciding merit, ठीक है। मोर कैंडिडेट स्कोर इक्वल मार्क्स वाइल प्रिफरिंग मेरिट लिस्ट द कैंडिडेट हायर। अगर कोई मेरिट बनाते समय किसी कैंडिडेट के दोनों के मार्क्स सेम हो जाते हैं तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसे प्रेफर किया जाएगा, उसका ही सिलेक्शन होगा, ये बात इन्होंने कह रखा है। और एडिशनल 10% बोनस मार्क्स भी आपको दिया जाएगा डिपेंडेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ SCL। इससे पहले जो भी कैंडिडेट SCL में काम कर चुके हैं और निकल चुके हैं SCL में, मतलब अब नहीं कर रहे हैं, उन्हें अगर वो फॉर्म भर रहे हैं तो उन्हें 10 मार्क्स बोनस के रूप में दिया जाएगा। ये भी पूरा बात इस PDF में कहा गया है। इतना क्लियर है सिलेक्शन प्रोसेस। फिर E नंबर क्या कहा गया है, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के बारे में कहा गया एंगेजमेंट ऑफ सेलेक्टेड ट्रेड अप्रेंटिस इज सब्जेक्ट टू हर हिज बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट्स एज पर रिक्वायर्ड बाय कंपनी SCL। मतलब आपको पूरी तरीके से फिट होना होगा इस अप्रेंटिस के लिए, और वो SCL के कंपनी के थ्रू आपका मेडिकल किया जाएगा, और उसमें अगर आप फिट आते हो तो आपका सिलेक्शन होगा आगे, वरना नहीं होगा, ठीक है। मतलब कंपनी डिसाइड करेगी, आपका मेडिकल वही करेगी। आफ्टर जब मेरिट हो जाएगा, मेरिट के बाद जिन लोगों का नाम आएगा, ठीक है, इसमें ये नहीं कहा गया कि 2 से 3 गुना लोगों का मेरिट का सिलेक्शन होगा, कुछ नहीं यहाँ कहा गया है। वो लोग अपने अनुसार मेरिट डिसाइड करेंगे, फिर मेडिकल किया जाएगा, मेडिकल में जो लोग पास होंगे उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा, इतना कहा गया है। अब इसके आगे हाउ टू अप्लाई है तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। अब जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कह रहा है कि जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए,
ठीक है, इसमें और इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए। 22 तारीख से ये फॉर्म चालू हो गया है और 1 तारीख को पूरी तरीके से इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है वो 12 दिसंबर 2022 है। ठीक है, और कट ऑफ डेट एज एंड क्वालिफिकेशन 1 नवंबर 2022 था। ठीक है, और एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है वो 12 दिसंबर 2022 इसकी अंतिम तिथि है, उससे पहले आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ठीक है, और पब्लिक और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इसका जो रिजल्ट निकाला जाएगा वो 31 दिसंबर 2022 को आपका पूरा रिजल्ट निकाला जाएगा। तो एचसीएल में जितनी वैकेंसी आई है उसके बारे में मैंने पूरा पीडीएफ आपको पढ़ के बता दिया है। अभी भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर भी अभी आपको कोई माइंड में डाउट है जितना मैंने बताया है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, मैं हर एक आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर एचसीएल के थ्रू मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में अगर कोई फिर से इसकी एग्जाम से रिलेटेड कोई नई अपडेट आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।